वही गांव में पहुंच जाएंगे कहां से आप आए। इसलिए ये चीजें बंद करें, उसे करें जो सबका मालिक है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह आप सब एजेंसी को इस्तेमाल कर कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की। आज हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला के हाल ही में लगाए गए आरोपों पर, जिन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह को संस्थागत रूप दिया गया है। लेकिन क्या फारूक अब्दुल्ला के आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या वास्तव में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह की नीति अपनाई है? इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह को संस्थागत रूप देने का क्या मतलब है? और क्या अब्दुल्ला के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं या तथ्यों पर आधारित है? तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में फारूक अब्दुल्ला ने ये आरोप लगाए, जहां अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़े मुद्दों पर जीती थी, लेकिन वह उन वादों को पूरा करने में विफल रही है और अब वो प्रशासन द्वारा नेका कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला एक अनुभवी राजनेता हैं जो जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जो जम्मू कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दल है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के आरोपों को कुछ लोगों ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रेरित हमले के रूप में खारिज कर दिया है, ये तर्क देते हुए कि अब्दुल्ला के आरोपों का समर्थन करने के लिए तथ्य नहीं है। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और उन्हें निशाना बनाकर दिए गए बयानों की ओर इशारा किया है। वैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह को संस्थागत रूप देने का मतलब है कि इसे सरकार की नीतियों और कार्यों में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि कानून परिवर्तन एजेंसियां अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करती है या सरकार भेदभावपूर्ण कानून बनाती है। हाल ही में हुए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह में वृद्धि हुई है। बाकी मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां बनाने का आरोप लगाया गया। सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लेकर आई है, जिसकी आलोचना अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने के लिए की गई है। कुछ मामलों में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ बोलने में अनिच्छा दिखाई है। इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिला है और पीड़ितों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी भारतीय मुसलमान फारूक अब्दुल्ला के विचारों से सहमत नहीं है। कुछ मुसलमानों का मानना है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का मुद्दा जटिल है और इसके कई कारण हैं। तो इस तरह हमने जाना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में अल्पसंख्यकों के विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह को संस्थागत रूप दिया गया। अब्दुल्ला के आरोप अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा की कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में आए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अब्दुल्ला के आरोपों को राजनीति से प्रेरित हमले के रूप में खारिज कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।